देखिए हर लाइफ के हर स्टेज में आपकी परसेप्शन या पॉइंट ऑफ व्यूज बदलते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बदलते हैं, मैच्योर होते हैं, तो आपके अंदर चेंजेस आते हैं। मेरे भी अंदर आए, आपके अंदर भी आए होंगे। लेकिन जब आप उस वक्त एक फैंटेसी में रहने वाली लड़की थी, जब डाइजेस्ट पढ़ती थी, कहानियाँ पढ़ती थी, शायरी सुनती थी, तो उस वक्त आप मोहब्बत की डेफिनेशन क्या समझती थी? क्या मैं तो डाइजेस्ट नहीं पढ़ती थी, सॉरी टू से। मैं अफसाने पढ़ती थी उस ज़माने में, या मैं नॉवल पढ़ती थी। रज़िया भट्ट के नॉवल होते थे, बड़ी प्यारी सी उनकी भी रोमांस होता था। लेकिन हम लोग ज़्यादातर म्यूज़िकल फैंटेसी में रहते थे, हमारी सारी फैमिली। और फिल्म्स में बहुत ज़ाहिर अच्छा म्यूज़िक भी होता था। तो जो म्यूज़िक जो था उस ज़माने का, उसकी जो शायरी थी वो खुद एक बड़ी खूबसूरत, मतलब जो आप पाकिस्तानी शायरी भी उठा लें, हमने जो फूल चुने दिल में चुभे जाते हैं, एक से एक उस बेवफा का शहर है और हम है दोस्तों। तो शायरी का भी एक मयार था, इंडियन गानों का भी ऐसे था। नाम गुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा, क्या बात थी। ये फिल्मी गाने थे मगर इनमें बड़ी गहराई थी। अजीब दास्तां है ये। तो हम उन गानों और उन शायरियों में, बल्कि हम हंसते भी थे कभी कभी कि कितने हम स्टूपिड थे। इन गानों ने, इन शायरियों ने हमें बड़ा तबाह किया। ऐसी की तैसी में गया कि तुम ही मेरे मंदिर। क्यों भाई, तुम ही मेरे मंदिर क्यों है? हम भी तो कुछ है। पिया का घर है ये, रानी हूँ मैं, अभी आते हैं वो, अभी आएंगे वो, मुलाकातें होंगी। अरे भाई अपने लिए तैयार हो जाओ तुम। या सजना है मुझे, वो अपने लिए भी सजो। हाँ, वो सारी चीजें जो है सारे कंफ्यूज हो गई कि भाई हमने सजना की नहीं करना। तो वो क्या हुआ, अच्छी बात भी है, वो खूबसूरत बात है, लेकिन शायद उसको उस तरह से एक्नॉलेज नहीं किया गया। उस हमारी जनरेशन के मर्दों ने उसको उस तरह एक्नॉलेज नहीं किया। हमारी जनरेशन की लड़कियों की फैंटेसी ये जरूर थी, लेकिन हमारी जनरेशन की अगर वही बुशरा अंसारी आज की लड़की होती तो आप अब बताएं फिर आपकी क्या डेफिनेशन थी मोहब्बत की? पता नहीं आप कैसे लेती हैं? मैं अभी भी सच्ची बताऊं क्या, मैं मुझे अभी भी अच्छा लगता है एक सॉफ्ट बिहेवियर, एक गिविंग नेचर, एक वार्मथ वाला रवैया। मैं बिटर नहीं हो सकती, चाहे जो भी। मैं अंदर से फितरतन ही नहीं हूँ ना, मगर मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने काफ़ी साल पहले सोचा कि अब मैं बड़ी तो हो रही हूँ, बड़ी हो रही हूँ, मैंने सड़ी हुई बुड्ढी नहीं बनना। चिच्चड़ माई नहीं बनना मैंने। और आप कसम से नहीं हूँ ना, मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैंने जो एक्ट्रेसेस आती हैं जो आपके साथ काम कर रही होती हैं, वो यही कहती हैं यार ये तो इतनी सॉफ्ट है। मतलब बच्चियाँ आती है ना जो नई नई आपके साथ काम कर रही हैं, वो बच्चे कह रहे होते हैं ना, हे आपा आपके सब्र, सुबह तक बैठी हैं आपने किसी को गुस्से से डांटा नहीं। एक दो दफ़ा मैंने एक असिस्टेंट को डांटा भी कुछ दिन पहले किसी प्रोजेक्ट में। बच्चे बेचारे वो झूठ भी बोलते हैं, कभी गलत टाइम दे देते हैं, कभी वेट कराते हैं, जो भी है। तो मैं उस पर 2 बार चीखी और मैंने कहा तुमने मेरा मिजाज बदल दिया। और तुम फिर मैंने बाद में कहा भी सबसे कि ये एंड पे जब खत्म होगा तो मैं इससे माफ़ी मांग के जाऊंगी, क्योंकि इस बेचारे का क्या कसूर है, तो अरेंजमेंट करता फिर। अच्छा, ये जो आपके अंदर सॉफ्टनेस है, ये अब्बू अम्मी की तरफ से आई है या उनकी भी तो एक लव स्टोरी थी? अम्मी की तरफ। आप बताती थी कि आपके अब्बू जो हैं और अम्मी से वो ऐसी मोहब्बत करते थे, सो वो एक आपके सामने एक आइडियल कपल था। तो यही तो सोचा था। अब्बा क्या करते थे, अब्बा और अम्मी हाथ पकड़े रहते थे। अब्बा उनकी तारीफें करते थे, गुस्से वाले बहुत थे। अच्छा, बच्चे बैठे हैं, बच्चों के सामने मोहब्बत का इज़हार। एक दिन तो उन्होंने, मैं क्या ही बताऊं, मुझे कहने लगे मैं कराची से गई, मैं तेरे नाल एक गल करनी है जरूरी। मैं कहा जी तेरी मां जड़ी है मैंने प्यार नहीं कर दी। मैं क्या अब्बा तुहाडी केयर ते कर दे, नहीं हुण तू जस्टिफाई ना कर, मेरी गल सुन ले, मेरे कोल नहीं बहंदी, मेरा हाथ नहीं फड़दी। हाय अल्लाह, हाय अल्लाह। मैंने कहा अच्छा। अम्मी ने कहा मैंने 100 काम होंदे ने, फलाना तो फलाना। और कहते इत्थे बैठ जा, अच्छा छड़ परे इत्थे बैठ जा। तो हमने ये देखा था ना, हमारे अब्बा अल्हम्दुलिल्लाह इधर उधर कहीं झांकते थे, ना झूठ बोलते थे, ना पैसे छुपाते थे। एक बीवी बच्चों के बीच में घुस के सिर्फ लिखने पढ़ने का एक आदमी का काम था। 24 घंटे लाइब्रेरी में बैठा लिख रहा है, या जर्नलिस्ट थे वो लिख या पढ़ रहा है। और रोमांटिक अब्बा थे। हाँ, म्यूजिक और लिपट चिपट हम सबको चिपकाया होता था, ऐसे छोड़ते थे, हमारा मुंह छिल जाता था, तब प्यार करते थे। इतनी बड़ी बड़ी औरतें थी, हम जवान बच्चों की माएं मुंह चूमते ही रहते थे हमारा। तो अम्मी का भी ऐसे करते थे, अच्छा इधर बैठ जाना, चल मेरे नाल ऐसा। तो वो हमने वो इतना देखा, हमें लगा ऐसे ही होता होगा, और ऐसे ही मियाँ बीवी होते होंगे, म्यूजिक सुनते होंगे, अच्छा खाना पकता था, बहुत खाने का शौक था। वो बटेरे पक रहे हैं, पाए पक रहे हैं, हमारे घर में मछलियाँ और बड़े खाने का कल्चर था। बार बार उन्होंने कोई नहीं। आपके लिए अट्रैक्शन का पॉइंट ऑफ व्यू एक आदमी को लेके ये था कि वो केयरिंग हो, वो सॉफ्ट हो, वो काइंड हो, जेन्युइन था। केयरिंग भी था, जेन्युइन था। हालांकि अब्बा कहते थे मैं बड़ा डराऊं, सिवाय कलम के कुछ
काम ही नहीं किया। सारे काम अम्मी करती थी, घर बदलना है या बच्चों के काम करने हैं, कोई नहीं हुआ। वो लिखने पढ़ने के अलावा कोई काम ही नहीं था उनको। कहते थे मैं बड़ा हडहराम हूँ, सब कुछ ये करती है। हाँ। लेकिन हमें लगता था कि चलो एक वार्मथ और एक जेन्युइन और एक लॉयल्टी जो थी ना, सच्ची बात ये, हाँ। उसके अंदर ये हुआ हमारे अंदर के बगैर कुछ लेक्चरबाजी के हम में ट्रस्ट का लेवल हमेशा रहा। हमने कभी किसी रिश्तेदार को जज नहीं किया कि हाय ये बात का वो मतलब तो नहीं था, ये बात का वो मतलब तो नहीं, ये नौकर ने ये कहा तो झूठ तो नहीं बोल रहा, तो ये इसने 2 टमाटर तो नहीं ज़्यादा खा लिए। हाँ, मतलब शक होता है। वहम शक कुछ नहीं था। हाँ। वो जिसके साथ जो ज़िंदगी में होता है, लोग भी करते हैं, ज़िंदगी में बहुत कुछ आप फेस करते हैं, होता भी होगा, लेकिन शुक्र ये है कि हम बड़े आराम से रहे।